और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपीएसआई का जो 12 नवंबर 2021 को आपका जो पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, देरीदा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, अल्जीरिया में हुआ था। अगला है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, सामान्य भूतकाल। अगला है, राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? विशेष की बात करें तो ये हो जाएगा राम। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुषकर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? तो ऑप्शन बी, कर्तवाच्य होता है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? तो ऑप्शन बी, मूल का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा जड़। अगला, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी, आशीर्वाद। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर गिरियसरन। अगला, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी, पीछा ना छोड़ना। अगला है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन डी, टोटल 24 मात्राएं होती हैं रोला छंद में। अगला है, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन ए, या प्रत्यय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अबहट्ट में है? तो ऑप्शन बी, टोटल 2 ग्रंथ। नेक्स्ट है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? तो देखिए, आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। अगला, व्युत्पत्ति के विचार से कितने शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन डी, टोटल 3 भेद होते हैं। अगला, क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी। तो देख लेते हैं क्या कहता है ऑप्शन सी, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब वह क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। अगला है, आप देख सकते हैं पंक्तियाँ, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए, इन पंक्तियों में हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्भुत रस। पंक्तियाँ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं, इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? तो ऑप्शन डी, झूठा सच। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? तो ऑप्शन सी, कौरवी। अगला, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक शब्द संज्ञा का प्रयोग है? तो ऑप्शन ए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगला, उपमा अलंकार के सर्वाधिक उपयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन बी, कालिदास। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है? तो ऑप्शन ए, व्यास। अगला है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो ऑप्शन ए, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अगला है, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? ऑप्शन डी, संबोधन कारक। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो सभी हैं, कौरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा।
अगला, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ऑप्शन बी ज्ञानेश्वर। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन बी धन्य धन्य। अगला है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो ऑप्शन सी टोटल 10। पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ओष्ठ्य। नेक्स्ट है, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? ऑप्शन डी उदय प्रकाश। मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए मोहन राकेश। अगला है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन बी मिश्रबंधु। मिश्रबंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। अगला, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चयबोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? ऑप्शन सी राजभाषा। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुलो मजा। बाकी के 3 हैं, जीमूत वाहन, बासब और शक्र। अगला, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ऑप्शन है मुकुल। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल। बाकी के 3 हैं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और सितारे हिंद। अब देख लेते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन क्या कहते हैं। जीके जीएस में पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है? तो ऑप्शन डी 10%। 1834 में ब्रिटिश सरकार के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला, इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी इंस्टाग्राम टेलीविज़न। अगला, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया? तो ऑप्शन बी 102वां संवैधानिक संशोधन। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 245 से 255। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? ऑप्शन डी पुलिस। अगला, मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या था? तो ऑप्शन सी बेहतर पुनर्प्राप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। अगला, भारत के अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। अगला, रीरा शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन डी वर्ष 2015। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो ऑप्शन सी 1 बार किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, एक एल्गोरिदम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी फ्लो चार्ट कहा जाता है।
नेक्स्ट है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो विटामिन ए। अगला कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी जूट। अगला भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1976। अगला यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा यहाँ क्या भरेंगे में घटित हुई थी? तो ऑप्शन बी भोपाल। अगला किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया था? तो 91वां संशोधन। अगला PIL पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो ऑप्शन बी ये होता है 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। अगला वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ऑप्शन है आइसलैंड। अगला है नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत सामान्य तापमान क्या है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है भारत ने वर्ष यहाँ क्या भरेंगे 1980 में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला किसी व्यक्ति द्वारा किए दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की यहाँ क्या भरेंगे धारा 80G के तहत कटौती योग्य है। अगला निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन बी हरिद्वार। नेक्स्ट है क्वेश्चन भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 226। अगला 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? ऑप्शन बी JP नारायण। अगला है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष में पेश किया गया था? तो वर्ष 2015 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अगला है भारतीय दंड संहिता IPC की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करती है? धारा 124 से। अगला यहाँ जगह है खाली, यहाँ क्या भरेंगे थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ भरेंगे हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के मामले में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के स्पष्ट व्यापकता और सामग्री में निहित माना गया था। अगला है मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की तो धारा 144 141 के तहत आता है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी हैं
तो कौन है? जिला कलेक्टर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में किस संदर्भ में क्या है? लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार सहायक एसपी के पद के लिए यहाँ क्या बनेंगे? भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की भर्ती करती है। अगला एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की? तो सोराबजी। अगला हमारे भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन थे? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।